दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के चुनाव जीतने के बाद देश का पूरा विपक्षी वर्ग ये मानने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को परास्त करने के लिए अगर कोई सबसे मजबूती विपक्षी चेहरा है तो वो ममता बनर्जी है। ये बात निश्चित तौर पर सही भी है कि ममता ने बीजेपी को झटका दिया है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी उतनी ही सही है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने पटखनी दी है। इस हार के कारण ममता बनर्जी अभी तक विधायक नहीं है और हो सकता है कि उनकी सीएम की कुर्सी भी छिन जाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चुनाव आयोग ने उपचुनाव पर रोक लगा रखी है और ऐसे में अगर ममता बनर्जी विधायक नहीं बनती हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, यानी उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में टीएमसी के नेता बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग को लेकर दूसरी बार चुनाव आयोग के पास गए हैं। ऐसे में यदि ममता को बीजेपी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहती है तो आवश्यक होगा कि पार्टी ममता को एक बार फिर उपचुनावों में कठिन चुनौती देकर उनके राष्ट्रीय राजनीति में आने के सपने को तोड़े। भले ही ममता की पार्टी टीएमसी 2 महीने पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर चुकी हो, लेकिन कड़वी हकीकत ये भी है कि ममता बनर्जी अभी तक विधायक नहीं है और शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें झटका देते हुए नंदीग्राम सीट से हराया था। ऐसे में ममता बनर्जी सीएम बनने के बाद से लगातार राष्ट्रीय राजनीति के लिए हाथ पैर मारने लगी हैं, लेकिन संभव है कि ममता बनर्जी ये भूल गई हैं कि वो अभी तक विधायक नहीं है। बता दें कि बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से ममता बनर्जी भी विधायक पद के लिए भवानीपुर से लड़ने की योजना में है। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग अभी चुनाव कराने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी नेता पिछले महीने चुनाव आयोग के पास 7 सीटों के लिए उपचुनाव कराने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा की लगी। ऐसे में एक बार फिर टीएमसी के शीर्ष स्तर के नेताओं का एक धड़ा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग से मिला है और राज्य के निर्वाचन आयुक्त आफ्ताब आलम ने अनुरोध किया है कि राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। टीएमसी नेता जानते हैं कि यदि 90 दिनों के अंदर ममता बनर्जी विधायक नहीं बनी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में ये ममता बनर्जी के राजनीतिक कद के लिए एक बड़ा झटका होगा। ममता बनर्जी का सीएम पद से इस्तीफा देना टीएमसी के लिए नई फूट की भी वजह बन सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के कमजोर होने पर अनेकों असंतुष्ट टीएमसी नेता ममता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी अभी तक विधायक नहीं है और इसके चलते ममता के ऊपर सीएम की कुर्सी छीनने की तलवार लटकती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी नेत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश में है। हालांकि ममता बनर्जी बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ममता बनर्जी की छवि को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है। तो भवानीपुर की विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को ममता के सामने एक कठिन चुनौती देनी होगी। ऐसे में यदि बीजेपी ममता को पुनः हराने में सफलता प्राप्त करती है तो ये ममता के लिए न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक तगड़ा झटका बन सकती है और इससे ममता का राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।